सभी को नमस्कार। आज का हमारा प्रश्न है उत्पादन के नियम कितने प्रकार का होता है और इनमें साधन के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल में बेसिक अंतर क्या है। उत्पादन का नियम क्या है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने गहरे अध्ययन के बाद ये स्पष्ट किया कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए अल्पकाल में परिवर्तन के साधनों को बढ़ाया जाता है, जबकि दीर्घकाल में परिवर्तन साधनों के साथ साथ सिद्ध साधनों को भी बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार साधनों को बढ़ाने से उत्पादन में एक नियमानुसार वृद्धि होती है। उत्पादन में नियमानुसार वृद्धि की इस प्रवृत्ति को उत्पादन के नियम से जाना जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, जो थोड़े समय में अल्पकाल के लिए परिवर्तनशील साधन चेंज किए जाएं उसको हम उत्पादन के कारक के नियम कहते हैं। जो लंबे समय में दीर्घकाल में परिवर्तित की जा सकें, उत्पादन बढ़ाया जा सके, उसको उत्पादन के पैमाने के नियम के नाम से जानते हैं। अब जो दो प्रकार के आपके उत्पादन के नियम हैं, एक अल्पकाल में और दूसरे दीर्घकाल में। तो उत्पादन के नियम के प्रकार दो प्रकार के, हम इनको आसानी से समझ भी सकते हैं। नंबर एक, साधन के प्रतिफल। यदि कोई उत्पादक उत्पादन वृद्धि के लिए अपने जो 4 साधन लगाए हैं उत्पादन में, उनमें से किसी एक साधन पर परिवर्तन करे तो उसे हम उत्पादन के कारक के नियम कहते हैं, क्योंकि वे 4 कारक हैं उत्पादन करने में और इतने कम समय में हम सभी साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकते। समय के अभाव है और इस समय के कम समय में हम उत्पादन में यदि बढ़ाना चाहते हैं तो एक साधन बढ़ाएंगे तो जो परिवर्तन होगा उसमें उत्पादन के साधन कहेंगे। नंबर 2, पैमाने के प्रतिफल के नियम वे नियम होते हैं जो सभी साधनों में परिवर्तन करके जब उत्पादन को बढ़ाएं तो उसे हम पैमाने के नियम कहते हैं। अब हमें जो छोटा सा तो इसी के बारे में ये जानना ज़रूरी है, जो हमारा एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह है साधन के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल में अंतर क्या, बेसिक अंतर क्या है। इसमें बेसिक अंतर खास करके पहला अंतर तो यही है कि समय अवधि का अंतर है। जो हमारे कार्य के नियम में अल्पकाल में घटित होते हैं और पैमाने के प्रतिफल के नियम है वो दीर्घकाल से संबंधित दीर्घकाल में घटित होते हैं। दूसरा, साधनों की परिवर्तनशीलता। घटते बढ़ते साधनों के प्रतिफल कुछ साधन क्षेत्र भी होते हैं कुछ परिवर्तनशील होते हैं, जबकि कारक के नियम में घटते बढ़ते हैं, पैमाने के नियम में घटते बढ़ते नहीं हैं। इनमें सभी साधनों में समान रूप से परिवर्तनशील होते हैं। तीसरा, उत्पत्ति का आधार। साधन के बढ़ते प्रतिफल की उत्पत्ति पूंजी की अविभाज्यता विशिष्ट के कारण होती है, जबकि पैमाने के बढ़ते प्रतिफल आंतरिक व बाहरी वस्तुओं की साधनों की अविभाज्यता विशिष्टता के कारण उत्पन्न होती है, जबकि घटते प्रतिफल आंतरिक बाहरी हानियों के परिणाम होते हैं। दोबारा से फिर समझिए, उत्पत्ति के आधार पर साधनों के घटते बढ़ते प्रतिफल के नियम श्रम के कारण होते हैं, अर्थात एक कारक के कारण होते हैं। जो बढ़ते पैमाने के प्रतिफल हैं या घटते पैमाने के प्रतिफल हैं, ये बाहरी कारणों से होते हैं, यानी एक फर्म के कारण नहीं, उद्योग के कारण होते हैं। चौथा है साधनों के अनुपात। जैसा कि आपको पहले भी पता है कि साधन के प्रतिफल में किसी एक साधन में परिवर्तन किया जाता है, जबकि पैमाने में सभी साधनों में परिवर्तन किया जाता है। इसी कारण से जो साधन के प्रतिफल हैं उनमें उनका अनुपात बिगड़ जाता है, समान अनुपात नहीं रहता जिस अनुपात में पहले हैं। लेकिन दीर्घकाल में सभी साधनों में समान रूप से परिवर्तन किया जाता है, तभी दीर्घकाल के नियम लागू होते हैं। धन्यवाद।